नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। यानी अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा उपचुनाव में इस समय जहां प्रचार जोर शोर पर है, पूरी तरह से महासंग्राम दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा तोहमत विपक्ष के उम्मीदवार वर्मा लगाते हुए दिख रहे हैं। और उन्होंने आरोप लगाया है अंबेडकर नगर जिला प्रशासन के ऊपर कि अंबेडकर नगर का प्रशासन प्रशासनिक ज्यादती करते हुए दिखाई दे रहा है, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है और जबरदस्त ढंग से उनके गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, सिर्फ उनको होस्टाइल करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनके कार्यकर्ता पदाधिकारियों का मनोबल गिराने के लिए इस तरह का आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। काफी आक्रोश में, काफी गुस्से में दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद जो है लालजी वर्मा, जिनकी पत्नी इस समय शोभावती मैदान में है और वह पूरी तरह से जबरदस्त ढंग से प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। सब मिलाकर के जहां एक तरफ कांटे का टक्कर दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में वाक युद्ध और नूरा कुश्ती होते हुए दिखाई दे रहा है। हम आपको दिखाना चाहते हैं वह नजारा कि जब वाहनों के तलाशी अभियान के दौरान सांसद जी के गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी, उसी दौरान गंभीर आरोप लगाया उनके पदाधिकारी ने कि बीजेपी की झंडा लगी हुई गाड़ी जा रही थी, लेकिन इन पुलिस वालों ने उसकी तलाशी नहीं किया। उनके गाड़ी की तलाशी करते हुए जबरदस्ती समय जाया कर रहा है और जो बूथ एजेंटों का फार्म और बस्ता रखा हुआ है उसका फोटो खींचा जा रहा है और उसके तलाशी का अभियान छेड़ दिया गया है। इस तरह का आरोप लगाते हुए सांसद नजर आए तो क्या कुछ गुस्सा दिखा रहे हो, किस तरह से मजिस्ट्रेट को फटकार लगाते हुए दिख रहे हैं सांसद लालजी वर्मा। बदतमीजी करते हुए हम लोग लगने लड़े, बंद कर दो साले को। आप उसको बदतमीजी करते हो। मैंने इनको दिखाया, रोज रोज आप गाड़ी रोकते हो। आप पैसा देखो, पैसे आप बड़े भाई के रखा मैंने क्यों नहीं किया? सुनिए क्या पैसे आप बड़े भाई के रखा मैंने क्यों नहीं किया? सुनिए क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद लालजी वर्मा गंभीर आरोप लगाया है वाहन तलाशी के नाम पर प्रशासनिक ज्यादती का। वहीं दूसरी तरफ थाना प्रभारियों के ऊपर आरोप लगाया है कि जितने गांव के जनप्रतिनिधि हैं उनको बुला करके धमकाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट दिलाने का काम करें। इस तरह का गंभीर आरोप लगा रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि उनके बेटी छाया वर्मा, डॉक्टर छाया वर्मा के गाड़ी की तलाशी ली गई और काफी देर तक उनको हैरान किया गया। जो गोपनीय दस्तावेज थे, जो उनके निजी दस्तावेज थे, जो उनके संगठन के दस्तावेज थे, जहां पर कार्यकर्ताओं का नाम और फोन नंबर लिखा हुआ था, पदाधिकारियों का नाम फोन नंबर लिखा था, वह प्रशासन लेने का काम किया, फोटो खींचने का काम किया। सब मिलाकर के गंभीर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता लालजी वर्मा और यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह का प्रशासनिक ज्यादती, जिस तरह से प्रशासन द्वारा दमनात्मक कार्रवाई और उत्पीड़न किया जा रहा है, यह लोकतंत्र के लिए कतई शोभा नहीं देता है। क्या कुछ कहते हैं प्रेस को ब्रीफ करते हुए लालजी वर्मा। कई भी अधिकारी हैं जिसमें मैंने नाम लिया, श्री विशाल पांडे जी हैं जो एडिशनल एसपी हैं, सीओ अकबरपुर के द्वारा भी धमकाने का काम किया गया, एसडीएम कई हैं जिनके द्वारा, जो टांडा के एसडीएम हैं, अकबरपुर के भी एसडीएम हैं, इन लोगों के द्वारा जा जाकर लोगों को इस बात के लिए दबाव डाला जा रहा है, विशेषकर प्रधान पर, कोटेदार पर, कि आप लोग की जिम्मेदारी है कि अपनी पोलिंग पर भाजपा को जिताने का काम करें। इसी तरह से सीओ अकबरपुर के द्वारा भी कई लोगों को धमकी दी गई, यशो अहिरौली के द्वारा भी, यशो अन्य यशो के भी द्वारा जो है मैंने जो देखा है कि बार बार लोगों को बुलाकर
थाने में बुलाया जाता है, हमारे इब्राहिमपुर के भी एसओ के द्वारा थाने में लोगों को बुलाया जाता है। तो इस तरह से क्यों बुलाया जाता है? और जितने 101/7 16 की कार्रवाई हुई उसमें 99% समाजवादी पार्टी के वर्कर को उसमें शामिल किया गया होगा कि मेरे गांव को जो जहां से सड़क मुड़ती है वहां पर सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं, अन्य कहीं जगह से नहीं। और ये भी आपने देखा होगा कि भाजपा की 15-15 गाड़ियां झंडा लगाकर बिना पास के जाती हैं, उसकी चेकिंग नहीं हो रही है। और समाजवादी पार्टी की पास लगी हुई गाड़ी, जिन्होंने पास लिया हम उनको खर्चे में शामिल किए हैं, उन गाड़ियों को चेकिंग करके के नाम पर चेकिंग करते हैं, रोकते हैं। और हमारे जो दस्तावेज हैं, हमने अपने पदाधिकारियों का नाम जो लिख रखा है, उनका मोबाइल नंबर लिख रखा है कि जिससे हम अपने पदाधिकारियों को चुनाव के संबंध में उनसे अपील कर सकें, वॉइस मैसेज के माध्यम से अपील कर सकें। उस डॉक्यूमेंट को हमसे लेकर उसकी फोटोकॉपी की जा रही है। वो भी हमारी गोपनीयता का जो हमारा अधिकार है, निजता का जो अधिकार है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। निश्चित रूप से इस पर भी पाबंदी लगनी। कटेहरी विधानसभा उपचुनाव चुनावी महाभारत में जहां एक तरफ तलवार खींच लिया है सत्ता पक्ष ने, तमाम मंत्री इस समय डेरा डाल चुके हैं और मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जैसा कि कल पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का आगमन हो रहा है कटेहरी विधानसभा क्षेत्र में, वहीं दूसरी तरफ इस तरह का गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और उनके द्वारा लगाया जा रहा है। और पहले से यह आरोप लग रहा है कि प्रशासन के जितने उच्चाधिकारी हैं, मानो वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह का बार बार आरोप समाजवादी पार्टी के नेता लालजी वर्मा द्वारा लगाया जाता रहा है। लेकिन इस समय गाड़ी तलाशी के नाम पर जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं, जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं पिछली बार जो पुलिस द्वारा उनके घर पर छापामार कार्रवाई किया गया था ऐन मतदान के दिन, और एक सहानुभूति की जबरदस्त लहर देखने को मिली थी, कुछ ही घंटे में कुछ तस्वीर बदलते हुए दिखाई दिया था। इस समय जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है कि प्रशासन ज्यादती कर रहा है वाहन तलाशी के नाम पर, इसका भी सहानुभूति कहीं न कहीं मिल सकता है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को। बहरहाल इस तरह का कयास लगा रहे हैं राजनीतिक पंडित। अब यह क्या कुछ रिएक्शन इसका होगा और क्या कुछ एक्शन होगा प्रशासन का अपने कार्यप्रणाली के प्रति, यह देखने वाली बात होगी। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।